सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज के इस ऑनलाइन आराधना में मेरे प्रिय भाई बहन, हम और हर एक कोई आइए हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर को हम पुकारें। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम की हम जय जयकार करें, जिसने हमें आज ये सुंदर अवसर को दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित हैं और उस परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। हो सके आपके लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस होगा, प्रॉब्लम होगी, समस्याएं होंगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप प्रेयर करिएगा, जब आप संगति रखते हैं, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, बाइबल बताती वो मांगने वालों को क्या कुछ नहीं देता है। आज आप मांगिए प्रभु से कि पिता मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई चाहिए, पिता मेरे जीवन में तकलीफ है, मुझे छुटकारा चाहिए। आज आप प्रभु से मांगिए और देखिएगा कि प्रभु आपको वो आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन हम अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम धन्यवाद देंगे, थोड़ी देर हम आराधना करेंगे। और आज हम जितनी देर भी परमेश्वर की महिमा करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेजेंस को महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हर एक व्यक्ति धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे खुदा। खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरी हम स्तुति करते, तेरी हम बड़ाई करते, हम तेरी जय जयकार करते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते चले जा रहे हैं, प्रभु से तेरा आशीष को मैं मांगता हूँ, तेरा अभिषेक को मैं मांगता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। इस घड़ी हम सभी कोई पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं पिता। इस घड़ी हम सभी कोई तुझे पुकारते हैं प्रभु से। इस घड़ी पिता हम सभी कोई तेरी महिमा करते हैं प्रभु से, हम तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा, 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 राजा सेनाओं का यहोवा, ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ओ जैसे माता संभालती है वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें संभालेगा। हालेलुया। वो अपने सीने से हमें लगाएगा। हालेलुया। हमारी मन की चिंताओं को वो दूर करेगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते यीशु, हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु से, हम तेरी बड़ाई करते मेरे यीशु पिता परमेश्वर, तू पवित्र है राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं बड़ी आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते गाए और परमेश्वर का धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ग्लोरी, थैंक यू जीसस। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने सीने से लगाएगा
मिटाएगा, अपने सीने से लगाएगा, मन की चिंता मिटाएगा। जैसे माता संभालते हैं, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता रलमशाती है, Glory to God, वैसे यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, माँ की तरह प्रभु हमें संभालता है। यीशु ओ ताली बजाकर अपने हाथों को उठाकर, प्रभु जैसा आपको बांधता अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, वो एक माँ की तरह हमें तसल्ली देता है, हमसे प्रेम करता, हमें संभालता है। राजा हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा ला बाबा मामा शकारा ला कोसी रेबे बाबा बाबा मामा शकारा रा बाबा 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 पूरी बाबा 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 मामा मामा शकारा ला बारा बारा बारा। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तू आजकल युगानुग एक शब्द बना रहता है मेरे खुदावंद। इस घड़ी पिता हम सभी तेरे चरणों में आते हैं मेरे आसमानी बाप। ओ मेरे खुदा, हम सभी तुझे पुकारते हैं मेरे पिता। आज के इस फास्टिंग आराधना में पिता, हमारे एक को प्रभु अपनी आत्मा से भर देना, अपनी शामत से भर देना, अपने एनॉइंटिंग से भर देना मेरे पिता, ताकि हम तेरी आत्मा की अगुवाई में हर एक कार्यों को करने पाए। तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम तेरी महिमा करने पाए, तेरे नाम की हम तारीफ करने पाए मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। आराधना के एक एक भागों में प्रभु हम तेरा प्रेजेंस को मांगते यीशु के नाम से। हमारे एक की अगुवाई कर अपनी महिमा से भर दे खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन।
हालेलुया। सो आइए इस घड़ी में गीत को ताली बजाकर हम गाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर आजकल युगानुग एक सा बना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाकर हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को वो पूरा करेगा, दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, ताली बजाकर हालेलुया। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा, दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है, पास तेरे रहता है वो, तू भी पाशा। ताली बजाकर हालेलुया। छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। ग्लोरी आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को वो पूरी करेगा। आमीन। वो है हमारा प्रभु। हालेलुया। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी
छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगियों को छुड़ा लेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने में। ग्लोरी उराला बाबा मामा शकाराला बाबा 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 माशा। निर्बल को बल देगा, रोगियों को छुड़ा लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगियों को छुड़ा लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। एक साथ कर खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। Glory to God, hallelujah. Ura kaba mama shakara la baba baba mama masha. Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। बहुत ही प्यारा ये गीत है, राजा यीशु आए, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। हालेलुया। आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हो सके आप किसी बात के प्रति बहुत चिंतित होंगे, लेकिन आज रात प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। आज प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाएं, रिसीव करें और कहे प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। प्रभु आज मुझे मेरी चिंताओं से मुझे छुटकारा चाहिए। पिता आज मुझे मेरी बीमारियों से मुझे छुटकारा चाहिए। पिता आज मुझे मेरी असफलता से मुझे छुटकारा चाहिए। पिता आज मुझे नशे पान की आत्मा से छुटकारा चाहिए। प्रार्थना करिए एक क्षण। हर एक व्यक्ति जो मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रार्थना करिए और बोलिए पिता मुझे छू ले मेरे पिता। बहुत इंपॉर्टेंट समय में प्रभु का प्रेजेंस आपके ऊपर में है मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में उतरेगा इसी घड़ी। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। रेस्तो रिखा बाबा बस्तो कुरिया मांदा रास्ती बेबेशा रबा बाबा 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 मामा शखरा लबा। प्रार्थना के साथ में आइए, जब हम इस गीत को गाते हैं, बड़ी आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर हम गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सामर्थी है। ग्लोरी जीसस। प्रेयर के साथ में परमेश्वर की महिमा करते हुए
पवित्र आत्मा का स्वागत करें इस घड़ी। ओ पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए इसी घड़ी। ओ अपने हाथों को उठाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक साथ मिलकर सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे सिर्फ तेरे लिए। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए इसी घड़ी। सिर्फ ओ परमेश्वर का सामर्थ से भर जाए इसी घड़ी। ओ मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है। यस लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक कई लोगों को स्पर्श कर रहा है, कई लोगों को स्पर्श कर रहा है इसी घड़ी। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जा रहे हैं। वो आपकी चिंताएं खत्म हो रही है। यीशु मेरा शास्त्रों के बात तोड़ता। यीशु ही मार्ग है। Holy Jesus। यीशु ही सत्य है। यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, ओ मेरे खुदावंद, जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, मेरे खुदा इसी घड़ी प्रभु तू छू ले, इसी घड़ी प्रभु छू ले, इसी घड़ी अभिषेक कर देना। बीमारियां खत्म हो जाए, अंधकार की शक्तियां टूट जाए इसी घड़ी। पूरा लामा मामा शाकरा लामा। ओ इसी घड़ी प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा। अपने हाथों को उठाकर रिसीव करिए और बोलिए, पिता मुझे छू ले। प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे छू ले। पूरा बाबा 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 शकरा बाबा।
Jesus. Oh Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. बंधन टूट जाए. Thank you Jesus. Thank you Lord. प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा. तू पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है पिता. तू राजाओं का राजा है, तू सामर्थी पिता परमेश्वर है. प्रभु इस घड़ी प्रभु हम सभी तेरे चरणों में आते, हम तुझको पुकारते हैं अपने वचन से बात करना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार करने पाए, मजबूत करने पाए प्रभु, और हम अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने मनों को फिराएं और हम तेरे पीछे चलने पाए पिता परमेश्वर. ऐसा अनुग्रह कर खुदा. हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन 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 आमीन. कई बार हम प्रेयर करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, और हमारा प्रेयर का रिस्पॉन्स क्या आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं लगातार आप सबों को मैं उत्साहित करता हूं कि प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के लिए. आज हमारी स्थिति बहुत ही विकट है. हम नाना प्रकार की परिस्थितियों से होकर आज हम गुजर रहे हैं. हम छुटकारा तो चाहते हैं, हम आजादी तो चाहते हैं, लेकिन कई बार हम जो चीज नहीं चाहते अपने लाइफ में, वही चीजों को हम अपने जीवन में देखते हैं. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 7 पद में प्रभु यीशु मसीह, यहां पर बहुत ही फैमिलियर ये वर्स है. और जब मैं छोटा था, जब मैं संडे स्कूल जाता था, ये वचन हमें सिखाया जाता था और हम लोग इस वचन को सुनते थे, अक्सर सुना करते थे. यहां पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता, जो ढूंढता वो पाता, और जो कोई खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा. प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोलता है तुम अगर मांगते हो तो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें मिलेगा. तुम अगर ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. परमेश्वर का दरवाजा कभी भी उसके लोगों के लिए बंद नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहन. याद रखिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है. हालेलुया हालेलुया. और वो बोलता है मांगो, जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा. आज हम क्या मांग रहे हैं अपने जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन? कौन सी चीजों को आज हम प्रभु से मांग रहे हैं कि पिता मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में? बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हमें मांगने से मिलता है, परंतु आज हमारी प्रार्थना, कई बार हम मांग तो रहे हैं, लेकिन वो डिमांड हम जो मांगे प्रभु से, वो कई बार हमको नहीं मिलता, या फिर उसको मिलने में लेट होता है. इसी संदर्भ में मैं जब याकूब की पत्री को मैं पढ़ रहा था 4 अध्याय में, जेम्स चैप्टर 4 उसका 2 और 3 पद में, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद. जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 और 3 लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम पाना चाहते हो. लिखा है हम चाह रहे हैं कि मुझे छुटकारा मिले, हम चाह रहे हैं कि मेरी बीमारियां खत्म हो जाए, हम चाह रहे हैं मुझे एक अच्छा नौकरी मिले, लेकिन लिखा तुम लालसा तो रखते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं है, इसलिए कि तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, इसलिए कि तुम, लिखा है, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं. 3 पद में लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो. आज हम क्या परमेश्वर से मांग रहे हैं? किस प्रकार की चीजों को आज हम परमेश्वर से मांगते हैं? कई बार हम ऐसी ऐसी चीजों को मांगते हैं जो परमेश्वर क्या बताए कैसे परमेश्वर से देगा. एक छोटा लड़का, मैं संडे स्कूल में था, एक बच्चा ने मुझसे कहा, छोटा बच्चा, लगभग मैं सोचता हूं 5 या 6 क्लास में था, जब मैंने उससे पूछा कि तुम लोग आज तक मांगे हो, क्या परमेश्वर ने तुम्हें दिया? कई लोगों ने कहा कि हाँ, हम एग्जाम समय प्रेयर किए, मुझको एग्जाम समय मिला, अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे सफलता मिला. किसी ने
एक जवान ने मुझसे कहा कि मैंने परमेश्वर से मांगा लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने पूछा ऐसा क्या चीज मांगे भैया कि तुमको नहीं मिला? उसने कहा कि मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर को परमेश्वर से मांगा लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला। हम क्या मांग रहे हैं, कौन से एज में हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, हमारा डिमांड कैसा है? सही समय पर सही चीज को मांगेंगे तब तो परमेश्वर देगा। वो जवान अभी 6 क्लास में है लेकिन अपने लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए, उसके लिए परमेश्वर से मांग रहा है। क्या परमेश्वर देगा? कभी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर लिखा है कि तुम लालसा रखते हो परंतु तुमको नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी इच्छा से परमेश्वर से मांगते हो। तुम जो मांग रहे हो उसमें तुम्हारा स्वार्थ छिपा होता है। कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे माफ करिए परंतु मैं कहना चाहता हूं, ब्रदर आप मेरे लिए प्रेयर करिए कि मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए। जब जॉब मिल गया, पता नहीं आजकल ऑनलाइन भी नहीं दिखते हैं। जब तक जॉब नहीं मिला डेली ब्रदर प्रेयर करिए मेरे लिए, ऐसा करिए ब्रदर, डेली आप प्रार्थना करिए। लेकिन जब जॉब मिल गया, समय नहीं मिलता है ब्रदर देखने का, लेकिन भी कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम तो अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं। अगर आप प्रभु से जॉब भी मांग रहे हैं तो याद रखिए आप उसमें भी प्रभु के लिए समय निकालिए। मेरे प्रिय भाई बहन, ये मत कहिए कि मेरे प्रिय भाई बहन कि मेरे इतना नौकरी का इतना टेंशन है कि मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूं। याद रखिए वो जॉब को देने वाला परमेश्वर है, वो नौकरी को देने वाला परमेश्वर है। आपने जो समय परमेश्वर के लिए निकाला है आप उसको कभी व्यर्थ जाने मत दीजिए। तुमको नहीं मिलता, तुम झगड़ते हो, तुम डाह करते हो। कई बार हमको नहीं मिलता, अरे मांगे परमेश्वर दिया ही नहीं, क्या फायदा प्रेयर करके, क्या फायदा चर्च जाके। इतना दिन चर्च गए, हर संडे जाते थे, ये मांगे परमेश्वर से, वो मांगे परमेश्वर से, लेकिन हमको मिला ही नहीं और हम फिर से चर्च जाना छोड़ देते हैं। शांति ही नहीं मिलता है जीवन में, कहां से जाएंगे चर्च? कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, संगति आपके लाइफ को नया अपडेट करता है, आपके जीवन को। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आपके विश्वास की ऑनलाइन आराधना अपडेट करेगा ताकि आप विश्वास में और मजबूत हो जाए। जब आप मांग रहे हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, अपने स्वार्थ को मत छिपाइए। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रभु से मांग रहे, प्रभु को बोलिए पिता अगर तू मुझे नौकरी भी देगा, मैं नौकरी करने के दौरान भी मैं तेरी सेवा के लिए मैं समय निकालूंगा प्रभु से। मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा प्रभु, मेरे रिजल्ट आने पर भी, मेरे एग्जाम पर भी पिता मैं तेरे लिए समय निकालूंगा। परमेश्वर को बोलिए। अगर आप ऐसा करते हैं, वो स्वर्गीय पिता स्वर्ग में से देखकर आपके ऊपर में दया करेगा। अब्राहम के पास में इकलौता संतान, एक ही बेटा उसको मिला, वो भी बुढ़ापा में मिला, और उसे भी परमेश्वर उसको बोला तुम जाओ और मोरिया पर्वत पे उसे चढ़ा दो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय में देखिए, बुढ़ापा में अब्राहम को इसहाक मिला है, और उस बुढ़ापे में इकलौता पुत्र को भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? जेनेसिस चैप्टर 22 उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका पहला पद से लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर में जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। बुढ़ापा में एक बेटा मिला, उसे भी परमेश्वर बोल रहा है कि क्या करो, तुम चढ़ा दो, उसे तुम चढ़ा दो, होम बलि करके चढ़ाओ। क्या सिचुएशन उस समय हो सके, सारा जब सुनी होगी क्या सोच रही होगी, अब्राहम सुना होगा क्या सोच रहा होगा मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन देखिए प्रभु की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो आपके लाइफ में जरूर मिरेकल होगा मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन आज हम प्रभु का आवाज को सुनते हुए भी हम अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। अब्राहम को परमेश्वर बात किया, बोला जाओ मोरिया देश में,
और अपने बेटे को चढ़ा दो। लिखा तीसरा पद में, अब्राहम ये नहीं किया कि अरे नहीं परमेश्वर एक ही बेटा दिया है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं किया। तीसरा पद में लिखा, अतः वो अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब्राहम बहाना नहीं कर रहा है। एक वचन अगर हमको मिल जाता है, परमेश्वर जहां पर लिख दिया है झूठ ना बोलना, झगड़ा ना करना, किसी के प्रति कड़वाहट को अपने जीवन में ना रखना, बहुत कठिन हो जाता हमें उस बात को मानना। अब्राहम सोचिए, अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर लेकर जा रहा है जहां उसे बलिदान चढ़ाना है। वो परमेश्वर की एक कॉलिंग, एक आवाज को सुनकर वो रेडी हो गया परमेश्वर की बातों को मानने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम किस प्रकार का विश्वासी हैं, आज हमको सोचना है, मजबूत होना है। प्रभु को बोलिए, पिता तू जो मुझे बोलेगा मैं आज से वही करूंगा। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि पिता तू जो भी मुझे बोलेगा पिता, मैं आज से वही करने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी बातों को मैं मानना चाहता हूं प्रभु, और मैं मानूंगा मेरे पिता। हालेलुया। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु आज इस घड़ी आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। आमेन आमेन। 9 पद में क्या लिखा है? जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 9, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 9 पद में, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार हम परीक्षा में पड़ेंगे। अब्राहम परीक्षा में पड़ा। सोचिए कितना अजीब सा सिचुएशन उसके लाइफ में आया, जहां पर परमेश्वर एक लौता पुत्र को बोला बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए, अब्राहम उससे भी नहीं मुकरा। हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, संसारिकता से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन हम वचन को हम नहीं ना सुनते हैं, ना उसके अनुसार हम चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं। प्रभु जब आपको आवाज दे रहा है, आप रिस्पॉन्स करिए। प्रभु आपसे बात करेगा। आज हम मांगते क्यों नहीं मिलता मालूम है? क्योंकि परमेश्वर हमको भी पुकारता है, लेकिन हम सुनते नहीं, हम अपनी ढिठाईपन में रहते हैं। परमेश्वर बोलता आज से तुम ऐसा काम मत करना, लेकिन हम वही काम को करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और हम बोलते हम छोड़ नहीं पा रहे, हम उसे छोड़ना तो चाहते, हम छोड़ नहीं पा रहे। हालेलुया हालेलुया। इस घड़ी परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारता। कई ऐसे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, बहुत कुछ प्रभु से मांगे, आज तक कुछ नहीं मिला। आज भी प्रभु से मांग रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप बोलिए, पिता मैं अपने स्वार्थ को हटाता हूं। पिता परमेश्वर, अगर तू मुझे जॉब भी देगा, मैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं बनूंगा प्रभु। मैं उस जॉब के द्वारा भी मैं तेरी महिमा करूंगा। जब मैं योना की किताब को पढ़ रहा था, योना से परमेश्वर बात किया। योना चैप्टर 2 वर्स 9, योना नबी किताब उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में वो क्या प्रार्थना कर रहा है। उससे पहले अगर हम पहला ही अध्याय में देखेंगे, जहां पर परमेश्वर योना को क्या किया, बोला नीनवे नगर में जाओ। योना नबी किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 पद से, योना चैप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जिस उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना को परमेश्वर क्या बोला? कहां जाने बोला? नीनवे नगर में जाने के लिए। योना सुना, साफ साफ परमेश्वर की आवाज को सुना, लेकिन क्या किया मालूम है? 3 पद में लिखा, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाले एक जहाज पर
एक जहाज पाया और वहां भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। योना से परमेश्वर बात किया, लेकिन योना नहीं, वहां नहीं जाएंगे। कितना खतरनाक लोग हैं वहां पर। अरे वहां उसके उल्टा उसके विरुद्ध में इतना कट्टर लोग हैं, पाप दिन रात करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, विचार करते हैं, बुरी बातों को बोलते हैं। ऐसे जगह में परमेश्वर मुझे भेज रहा है। वहां के लोग तो जैसे मैं बोलूंगा तुरंत मुझे मार देंगे। और इसलिए योना क्या किया, प्रभु बोला नीनवे नगर जाओ, लेकिन ये तरशीश के जहाज पर बैठ गया ताकि वो तरशीश को चला जाए। आज प्रभु हमसे कुछ और चाहता है, लेकिन आज हम अपने लाइफ में कुछ और कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु चाहता है कि हम संगति रखें, लेकिन आज हम प्रभु की संगति को छोड़कर हम आज दोस्ती यारी फ्रेंड सर्कल ये सारी चीजों की संगति हम रख रहे हैं। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम चर्च जाएं, लेकिन आज हम चर्च नहीं जा रहे हैं। प्रभु आज हमसे चाहता है कि हो सके हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएं, हम दान दें, दशमांश दे, लेकिन आज तक हमने प्रभु की आवाज को नहीं सुना, हमने उसको नजरअंदाज किया। प्रभु ने कहा जाओ उस घर में, लेकिन हमने उसकी बातों को नहीं माना। अरे कितना कट्टर लोग हैं, कैसे जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। यही गलती है, यही कारण है कि आज हम जो मांग रहे हैं प्रभु से हमको नहीं मिल रहा है। कई केस आज कोर्ट कचहरी में पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम जिस प्रकार से प्रभु से हम मांगना चाहिए आज हम नहीं मांगते हैं। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं करते हैं। प्रेयर भी क्या करते हैं, प्रभु मैं बीमार हूं मुझे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से आमीन, बस इतना प्रेयर। ये क्या प्रार्थना है? प्रेयर वो है जहां पर आप आत्मा से भरकर प्रभु को बोल रहे हैं कि पिता मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी को दूर कर, क्षमा कर दे मेरे पापों को। हालेलुया, हालेलुया। योना भाग रहा है तरशीश, लेकिन प्रभु वहां नहीं चाहता था कि वो वहां जाए। हम जानते किस प्रकार से परमेश्वर उस जगह में किस प्रकार से आंधी को लेकर आया, तूफान को लेकर आया। योना समझ गया कि परमेश्वर से मैं भागकर मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूं, जिसके कारण से वो बोला मुझे इसी समुद्र के बीचों बीच फेंक दो। जब उसे फेंक दिया गया, समुद्र का लहर बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन क्या हुआ मालूम है? योना को एक बड़ा मच्छ परमेश्वर जी से ठहराया था, वो आकर उसे निगल लिया। और ये एक बड़े मच्छ के पेट के अंदर में योना है, और क्या प्रार्थना कर रहा है 9 पद में, जोना चैप्टर 2 वर्स 9, योना नबी किताब उसका 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर भाग रहा था, आज वो बोलता है कि मैं प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तक हो सके आप प्रभु से दूर भागे होंगे, आज तक आपने 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत नहीं किया होगा। हो सके आज तक आप संडे के अलावा आप कभी बाइबल को पकड़ते तक नहीं होंगे, लेकिन आज आप प्रभु को बोलिए, आज से मैं डेली 1 चैप्टर बाइबल पढ़ूंगा, आज से प्रभु मैं डेली 1 घंटा तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर मुझे वो अनॉइंटिंग को दे, मुझे वो सामर्थ को दे। और जब आप ऐसा मांगेंगे परमेश्वर से, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, सब चीज बदल जाएगा। योना सब कुछ बदलते हुए देखा जब वो नीनवे नगर में गया। जब तक नहीं गया था तब तक बेचैन रहा, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब चला गया, ओ नीनवे नगर के लोगों का जीवन बदल गया। हालेलुया। वो आज तक हम प्रभु का काम नहीं किए हैं, इसीलिए बेचैन रहते हैं, लेकिन आज से प्रभु का काम करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में शांति आ जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज तक हो सके आपने प्रभु से प्रार्थना नहीं किया होगा, 1 घंटा आपने प्रभु से समय व्यतीत नहीं किया होगा, लेकिन आज करके देखिए, आपका लाइफ बदल जाएगा। आज तक आप 1 चैप्टर बाइबल भी नहीं पढ़ते होंगे, आज से पढ़ के देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, सब कुछ बदल जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर अद्भुत है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें संभालता है। कल रात जब मैं सो रहा था, मैं रात भर किसी कारणवश बेचैन रहा और मैं रात भर नहीं सो पाया, और ऐसा मुझे फील होने लगा कि अंधकार की शक्तियां, शैतान जो है बार बार हमें गिराने का प्रयास कर रहा है। मैं सुबह 4 बजे आज उठा और मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है परमेश्वर, नेगेटिव चीजें इस प्रकार से लाइफ में आना शुरू हुई कि आत्महत्या, सुसाइड, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलने लगी। मैं सोचने लगा कि प्रभु ये क्या है, और मैं प्रेयर कर रहा था कि पिता ऐसी सारी स्पिरिट मेरे जीवन में ना होने पाए। मैंने कुछ ऐसी आवाजों को मैंने सुना जो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैं जब 4 बजे मैं प्रेयर करने लगा प्रभु से, मेरे मन में शांति आई और मैंने कहा कि प्रभु आज मैं दिन भर में फास्टिंग करके तुझसे मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और मैंने प्रभु का अभिषेक को देखा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान आपके लाइफ को डैमेज करने का बहुत प्रयास करेगा, लेकिन जब आप एक विश्वास में आप मजबूत रहेंगे, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं जब प्रेयर कर रहा था, मैंने कहा शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं। हमने गीत गाया, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा गीत है। निर्बल को बल देगा, रोगियों को छुड़ा लेगा, निर्बल को बल देगा, रोगियों को छुड़ा लेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु होगा शैतान कांपेगा, शैतान भागेगा। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के सफर में प्रभु के पीछे हमको चलना है। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे कई बार लग रहा था ये छोटा सा जीवन है, इस जीवन में आज हमको प्रभु के पीछे चलना है। हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। मैं कई लोगों के लाइफ को जब मैं देखता हूं, कई बार मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता ऐसे लोगों के मन को बदल दे ताकि ये लोग तेरे पीछे चले। आज जब मैं सुबह में एक ग्राउंड गया और वहां पर एक बहन को मैंने देखा जिनका माइंड डिस्टर्ब था। देख के मुझे अजीब सा लगने लगा और मैं प्रार्थना करना मैंने शुरू किया कि पिता, मैं नहीं जानता ये बहन कौन है। अकेले मैदान में वो बैठी थी, मैदान के बीच में, लेकिन जब भी मैं उसके पार से पार हो रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था कि प्रभु इसके जीवन को बदल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज शैतान क्या कर रहा है लोगों के लाइफ को, किस प्रकार से डैमेज कर रहा है, लेकिन आज आपको प्रार्थना करना है विश्वास के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसका 18 पद, साम चैप्टर 66 वर्स 18, भजन संहिता 66 अध्याय उसका 18 पद, साम चैप्टर 66 वर्स 18 लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आज बहुत बार मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर में अनर्थता की बात आती है। कहने का मतलब जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले एक बहन ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि मेरे भाई के लिए प्रेयर करिए ब्रदर। कुछ दिन पहले मैं उस घर में गया था, उस भाई के लिए हमने प्रार्थना किया, वो लगभग ठीक था। कुछ दिन उसकी बहन ने परसों को मुझे कॉल किया और उसने कहा कि 2 दिन हो रहा ब्रदर, फिर से वो पीना शुरू किया। लगभग 1 महीना पहले मैं मार्च में मैं उस घर में मैं गया था और वो ब्रदर फिर से पीना शुरू किया।
और उसके अंदर में नेगेटिव बातें आना शुरू की और वो किसी को मारना चाह रहा था। उसकी बहन ने मुझे कॉल किया, मैंने प्रार्थना की कि पिता उस भाई के मन को बदल। आज शैतान अनर्थ बातों को लाता है हमारे अंदर में, नेगेटिव बातों को लाता है, जो आज हम छोड़ देते हैं वो सारी चीजों को शैतान जानबूझ के हमारे पास लाता है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम उसमें पढ़कर हम नाश हो जाए मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन शैतान का चालाकी को समझिए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा आप पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। शैतान भरमाने के लिए तैयार है और हमको भरमा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप प्रेयर करने के लिए तैयार हैं? अपने जीवन को मजबूत करिए, अपने लाइफ को मजबूत करिए। अनर्थ की बातों को अगर हम सोचेंगे कभी परमेश्वर नहीं सुनेगा, नेगेटिव चीज को सोचेंगे कभी परमेश्वर नहीं सुनेगा। अपने अंदर में किसी के भी प्रति कड़वाहट को रखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर में अगर डाह होगा, किसी के प्रति घृणा होगी, कभी प्रेयर परमेश्वर नहीं सुनेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहन, कभी भी किसी को के प्रति आप अपने अंदर में कड़वाहट को मत रखिए। हो सके आप बात नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्रति कभी भी घृणा को मत रखिए। आप जरूर उसके लिए प्रेयर कर लीजिए, चाहे वो आपको कितना भी सताता क्यों ना हो। एक बार उसका नाम लेकर कहिए कि पिता, मैं उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन को और आशीष दे। प्रेयर करिए उसके लिए, उसके लाइफ के लिए प्रेयर करिए। यही तो मसीह जीवन है। हालेलुया। मसीह जीवन दुश्मनी का जीवन नहीं है, मसीह जीवन प्रेम का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर हम और आपको अपनी महिमा में आगे बढ़ाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु आज नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर आज से सुनना शुरू करेगा आपकी। कैसे? जब आप परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, परमेश्वर आपकी हर बातों को मानेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बहुत से ऐसे लोग होंगे बहुत निराश पाए जाते हैं। कई लोगों के घर में लगातार मैं इन दिनों में विजिट कर रहा हूं, मैं देखता हूं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लोगों के लाइफ में, कुछ ना कुछ तकलीफ लोगों के जीवन में है। वो तकलीफ को कैसे वो उस तकलीफ से वे छुटकारा पाएंगे? इस वचन को अपने हृदय में रखिए और इस वचन के अनुसार चलना शुरू करिए, वो तकलीफ ऑटोमेटिक भागेगी। हालेलुया। कहीं आपको दूर जाने का दरकार नहीं पड़ेगा, आप घर में रहेंगे, परमेश्वर घर में आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस खड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रेयर करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, पिता मेरा मन तेरे वचन की ओर लगने पाए, मैं बुरी लालसा के साथ तुझसे मांगने ना पाऊं। मेरे पिता, मेरे अंदर अगर बुरी लालसा है, मैंने आज प्रभु ऐसी बातों को अगर मैंने मांगा है, बुरी चीजों को आज तक मैंने मांगा है, प्रभु मुझे माफ कर। योना, परमेश्वर उसे कुछ और एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन योना भाग गया, लेकिन भी वो चैन से नहीं रह पाया, अंत में उसे नीनवे नगर जाना पड़ा। अब्राहम एक आवाज को सुनकर वो अपने बेटे को मोरिया पर्वत की ओर लेकर गया। अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुना और उसकी आवाज को सुनकर वो उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। अब हमारा आपकी बारी है मेरे प्रिय भाई बहन। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। इस घड़ी प्रभु कई लोगों को अभिषेक करने के लिए जा रहा है। इसी घड़ी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो स्पिरिट, वो बंधन इसी घड़ी टूट जाएगा। इसी घड़ी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राला बाबा 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 मा शखरा लबा लबा लबा। वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा मेरे प्रिय भाई बहन। इस घड़ी हर एक व्यक्ति एक क्षण प्रार्थना करिए, अपने होठों जुबानों को खोलिए। पिता, मैं आज ये चीजों को प्रभु मैं तुझसे चाहता हूँ। हो सके आप कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में जो नहीं यार आज आप चाह रहे हैं, प्रभु को बोलिए, पिता, पिता मैं ये चीजों को मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु से। पिता मैं आज से आज प्रभु ये मांगता हूँ प्रभु तुझसे। पिता तू मेरी मांगों को प्रभु पूरा कर मेरे
पिता परमेश्वर प्रभु से। ओ राला बाबा बा शाखा राला बा, मेरे अंदर में स्वार्थी आत्मा ना होने पाए, मेरे अंदर में डाह ना होने पाए, मेरे अंदर में झगड़ा करने वाला स्पिरिट होने ना पाए, मेरे अंदर में बुरी चीजों की अभिलाषा होने ना पाए, बुरी लालसा होने ना पाए, परंतु मैं पवित्रता के साथ में तेरे पीछे मैं चलने पाऊं। ये प्रभु को बोले। होली जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर अभिषेक करेगा इसी घड़ी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट समय है। प्रभु का प्रेजेंस आपके ऊपर में उतरेगा, प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर में उतरेगा। आपका जीवन को आज प्रभु बदलने के लिए जा रहा है इसी घड़ी। ओ लॉर्ड ग्लोरी, तुझको महिमा देकर अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं और प्रभु से मांगिए। आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिख रहे हैं, आप प्रभु से बोलिए, पिता मेरे अंदर में ये तकलीफ है प्रभु से, पिता मेरे जीवन में ये समस्या है, पिता मुझे आजाद कर दे मेरे पिता। प्रभु मेरा पाप मेरे दृष्टि में बना रहता, मुझे आज पूरी रीति से छुटकारा दे। प्रभु को बोले, प्रभु अभिषेक करेगा। ओ प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी जितने लोग प्यारे परमेश्वर मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रभु छू ले, प्रभु छू ले, प्रभु अभिषेक कर दे हर एक के जीवन में, अपनी महिमा से भर दे मेरे पिता। ग्लोरी, तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर। एक बार के विषय में प्रभु का आत्मा मुझे मार रहा है, दिल मैं देख रहा हूं मेरा रो रही है और वो कई बार उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच भी नहीं पा रही है। वो राखा स्तंभा बादशाह, और मैं देखता हूँ कि कई बार वो क्या काम करती है उसको खुद भी नहीं पता चलता है। माइंड बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे उभार रहा है बहन। प्रभु इसी घड़ी आपको आजाद कर रहा है, इसी घड़ी आप आजाद हो रही यीशु के नाम में। ओ जीसस, किन्हीं के लेफ्ट पाँव को मैं देख रहा हूँ डैमेज है, लेफ्ट पाँव, लेफ्ट लेग को मैं देख रहा हूँ, लेफ्ट लेग मैं देख रहा हूँ कि सूजन हो गया, घाव हो गया, ये दर्द है, लेकिन प्रभु इसी घड़ी छुटकारा दे रहा है। यीशु के नाम में छुटकारा मिल रहा है। ओ राबा बाबा मामा शाकारा बाबा 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 बाशाबा, ओ रे बे 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 शाकारा लाबा 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 लाबा। जीसस नेम, जीसस नेम। ओ राबा बाबा माशा, हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है, हाथों से चलाता है, अब तक वो संभाला है, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तुझे को महिमा वो अंधकार की शक्ति इस घड़ी छोड़ रही है, मन खुशी से भरता, जीसस ने तेरी बाट जो कर। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, प्रभु अभिषेक कर, अपने हाथों को उठाकर प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रभु से गिड़गिड़ाइए इस घड़ी।
हर एक व्यक्ति, क्योंकि प्रभु आज आपसे बात करेगा। आज प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा, आप प्रभु की आवाज को सुनने पाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने सर के ऊपर में हाथ रखे और इस घड़ी मैं आपके लिए प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं और प्रभु आपको छुटकारा देगा, इस घड़ी आजाद करेगा इस घड़ी, और आप चंगे होंगे। आप गवाही लिख सकते हैं यीशु के नाम में। रिखाम्बा बाबा शाह रेखे बे 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 शाह बाबा अपने सर के ऊपर में हाथ रखे इसी घड़ी। ओ राला बाबा बाशा का राला खुस्ती बाबा माशा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी मैं ब्लेस कर रहा हूं प्रभु जो मुझे लाइव देख रहे इसी घड़ी। ओ राखा बाबा मस्तो को रेखे बे 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 शाह राखा बाबा 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 मामा माशा का राला बारा बारा बा। ओ मेरे पिता, इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो मुझे लाइव देख रहे इसी घड़ी यीशु के नाम से तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी शामत से भर जाए, तेरे एनॉन्टिंग से भर जाए यीशु के नाम से। रखो स्तंभा स्तोरी अस्तबा होली जीसस। प्रभु जहां कहीं प्रियो ने अपने हाथों को रखा है प्रभु से आजाद कर प्रभु, छुटकारा दे एक एक के जीवन को प्रभु। जो बीमार है इसी घड़ी आजाद हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु। जो चिंताओं में है, दुखों में, तकलीफ में है, दर्द में है प्रभु आजाद कर दे यीशु के नाम से। जिन्होंने अपने जीवन में ठोकर खाया यीशु के नाम से आजाद कर। नेगेटिव थॉट, हर एक प्रकार की सुसाइड की आत्मा, आत्महत्या की आत्मा यीशु के नाम से बाहर जाए। जीवन को बर्बाद करने वाला स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं प्रभु। एक एक को आजाद कर ले मेरे अब्बा, एक एक को प्रभु अभिषेक कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के जरूरतों को प्रभु पूरा कर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। खुदा ऐसा अनुग्रह कर। मैं विश्वास करता तू एक एक को ब्लेस कर रहा प्रभु। जितने प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु मुझे लाइव देखे, मुझे सुने प्रभु, आज अभिषेक करना। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने लोग तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, दशमांश देते, टाइट देते हैं प्रभु से, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिस विश्वास के साथ प्रिय लोग ऑनलाइन के द्वारा देंगे प्रभु, उसी विश्वास के साथ इनके अकाउंट को प्रभु तो ब्लेस कर देना, कभी कमी घटी होने ना देना। अनुग्रह करना मेरे पिता एक एक के जीवन के ऊपर में पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कई लोगों को छुआ है, कई लोगों को परमेश्वर छुटकारा दिया। अगर आपके पास गवाही है आप लिख सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा कमेंट में। आमीन आमीन। सो आई इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, ये ऑनलाइन ये ऑफरिंग जो है ये हमारे ऑनलाइन आराधना में जो खर्च है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सप्ताह में 3 बार हमारी आराधना चलती है ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और इस ऑनलाइन आराधना के पीछे मैं अकेला नहीं हूं, परंतु हम इसके पीछे हमारी पूरी टीम है। और ये सेवकाई लगातार रांची शहर में घर घर विजिट भी कर रही है। सो आप विश्वास के साथ जरूर हमारी सेवकाई को आप सपोर्ट करिए अपना धन्यवादी दान दशवांश को देकर, ताकि ये सेवकाई प्रभु में और आगे बढ़ने पाए। और जो भी सेवा के दौरान जो खर्च होता है उसमें इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। आमेन आमेन। सो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को अभिषेक करे। आपके स्क्रीन पर इस घड़ी एक डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, QR कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है आप विश्वास के साथ में मेरे प्रिय भाई बहन दे, और जरूर अपना नाम लिख के जरूर आप भेजें जब आप देते हैं, ताकि आपके लिए मैं विशेष मैं प्रार्थना करूंगा। और मैं प्रत्येक दिन मैं उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनका नाम मेरे डायरी पर होता है। और सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में विशेष प्रार्थना मैं लगातार में करता हूं। सो विश्वास के साथ प्रभु जो भी आपको उभारता है आप दीजिए, प्रभु हर एक को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। ऑफरिंग देना भी ये प्रभु का ब्लेसिंग है मेरे प्रिय भाई बहन। आमेन आमेन। सो आई इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। हम गाएंगे प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। इस गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आमेन।
के देखो ना हो तोरे याद आवे मोके रे 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 प्रभु मोर संगी रे हाय रे मोर संगी रे हाय रे मोर संगी रे तोके मोय खोजो ना तोके मोय चाहो ना आओ प्रभु मोर जीवन में तोके मोय खोजो ना तोके मोय चाहो ना आओ प्रभु मोर जीवन में पंछी भी गावे गीत नदी भी गावे गीत रे तोरे गीत गावी शोभे रे मैं देख रहा हूं कुछ लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं परमेश्वर ब्लेस करे आशीष दे आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं प्रभु ब्लेस करे यीशु के नाम से हर एक को आमेन पंछी भी गावे गीत नदी भी गावे गीत रे तोरे गीत गावे शोभे रे पंछी भी गावे गीत नदी भी गावे गीत रे तोरे गीत गावे शोभे 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 रे प्रभु मोर संगी रे हाय रे मोर संगी रे हाय रे मोर संगी रे तोके मोय खोजो ना तोके मोय चाहो ना आओ प्रभु मोर जीवन में तोके मोय खोजो ना तोके मोय चाहो ना आओ प्रभु मोर जीवन में तोके मोय खोजो ना तोके मोय चाहो ना आओ प्रभु मोर जीवन में परमेश्वर ब्लेस करे जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं दिए हैं परमेश्वर एक के भंडार को ब्लेस करे इसी घड़ी यीशु के नाम से थैंक यू जीसस पिता हम तेरा धन्यवाद देते तूने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते जितने प्रिय लोगों ने फास्टिंग के साथ आज की आराधना में शामिल हुए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का फास्टिंग रखना व्यर्थ नहीं गया परंतु तूने हर एक को बहुत ऐद की आशीष दिया है मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे पिता अपनी शामत से भर दे ताकि ये प्रिय भाई बहन प्रभु लगातार तेरी आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए पिता ताकि हर एक व्यक्ति का विश्वास लगातार मजबूत होता चला जाए और प्रभु हर एक व्यक्ति तेरे पीछे चलने वाले बने पिता तेरे वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए प्रभु ऐसा अनुग्रह कर पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जब भी प्रिय लोग पर्सनली प्रार्थना करते एकांत में प्रार्थना करते तो इनसे बात करना प्रभु वचन पढ़ते वचन के माध्यम से बात करना मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो भी प्रियो ने निवेदन को लिखा है प्रे रिक्वेस्ट को लिखा है एक एक प्रे रिक्वेस्ट टेस्टिमनी में बदले गवाही में बदले यीशु के नाम से प्रभु ऐसा अनुग्रह करना पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी महिमा के लिए बीज बोया है मेरे पिता और प्रभु आने वाले समय में बोएंगे मेरे पिता प्रभु जिस विश्वास के साथ प्रियो ने दिया है प्रभु आज इसी वक्त उस विश्वास के साथ तेरी आशीष को प्राप्त करने पाए मेरे पिता तेरा ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए मेरे पिता ऐसा अनुग्रह करना खुदा हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए आज की आराधना के लिए सारे आशीषों के लिए प्रभु पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रिय भाई बहन कि आप लगातार हमारी सेवकाई के साथ जुड़े रहते हैं। जरूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नीलेश कुजूर के नेम से है, और आप संडे की आराधना आप YouTube चैनल में ही आप शामिल हो सकते हैं। सो जरूर आप संडे सुबह 9:30 बजे आप आराधना में शामिल होवे। प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। आप कोशिश करें सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा करने का। हालेलुया। और आप इस सेवकाई के माध्यम से अपने जीवन में टोटली आप बदलाव को देखेंगे। आमेन आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।